हेलो एवरीवन, टैरोट विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और उनका अगला कदम आपकी तरफ क्या होगा, ये आज हम इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइज, लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी आप तक पहुंच सके। शुरू करते हैं मेजर अरकाना से आपके पर्सन की करंट एनर्जी प्लीज़ गाइड करें। फर्स्ट वी हैव हैंग्ड मैन, we have strength, judgment with Hierophant. One more card, Magician. बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास एम्परर। डेकोरेशन आपको कैसा लगा बताइएगा। कल मैंने दोनों चैनल पे सफाई अभियान चालू किया था, तो दोनों चैनल पे पूरा दोपहर लग गया मुझे हर चीज़ साफ़ करने में पूरी तरह से। बट मेहनत करने के बाद ठीक लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ये आप बताएंगे, तो ज़रूर बताइएगा कमेंट में। सो गाइज़, यहाँ पर मेजर अरकाना से वी हैव हैंगमैन, स्ट्रेंथ, जजमेंट, हेरोफेंट, मजिशियन एंड एम्परर। साइन की बात करें तो साइन यहाँ पर है पाइसेस मीन राशि, लियो सिंह राशि, लिब्रा तुला राशि, वृषभ टॉरस और कर्क राशि, मेष राशि, एरीज एंड कैंसर। आपके पर्सन का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट हो सकता है। बात करें एनर्जी की तो ऐसा लग रहा है कि इस वक्त न्यू मून के बाद की ये वाइब्स हैं, 6-6 पोर्टल के बाद की ये वाइब्स हैं। एनर्जी ऐसी है जैसे आपके पर्सन किसी सिचुएशन में अगर अटके हुए हैं बहुत लंबे समय से, तो इनके अंदर ताकत इतनी ज़्यादा आएगी, अथॉरिटेटिव एनर्जी इतनी स्ट्रॉन्ग वे में आएगी कि ये एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, एक ग्राउंडेड एनर्जी में आकर आपको इस रिश्ते में एक स्टेबिलिटी ऑफर कर सकते हैं। ये एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। ये भी नज़र आ रहा है कि इस टाइम पीरियड में आपके पर्सन का ईगो बिल्कुल ऊपर होगा। अगर ईगो नेगेटिव वे में रिएक्ट कर रहा है तो इनको ट्रिगर भी मिलेगा डिवाइन की तरफ से। अगर ईगो पॉजिटिव वे में है, अपनी पाथ पर चलने में भी कई बार अड़चनें आती हैं जहाँ पर आपकी पावर का यूज़ आपको करना पड़ता है। तो अगर ये राइट पाथ पर चल रहे हैं और कोई ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, तो वहाँ पर इनका जो ईगो है वो डैमेज करेगा उन सिचुएशंस को जो आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं। कुछ बड़े निर्णायक फैसले भी यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। पावरफुल एक्शन है। लेट्स क्लैरिफाई ऑल द कार्ड्स, प्लीज़ क्लैरिफाई करें। हैंग्ड मैन क्यों आया है? थर्ड पार्टी सिचुएशन में है। यहाँ पर जो कार्ड है आप पढ़ सकते हैं, सिजोफ्रेनिया की एनर्जी है, कंफ्यूजन, इस तरफ कि उस तरफ कहाँ जाएं, स्ट्रेस लेवल बहुत हाई है आपके पर्सन का बहुत समय से, इसीलिए हैंगमैन की एनर्जी आई है। लेकिन अब आपके पर्सन द क्रिएटर की एनर्जी में है। शिफ्ट नज़र आएगा इस न्यू मून के बाद। क्रिएटर क्या है? क्रिएटर है जो अपनी डेस्टिनी को क्रिएट कर सके, जो अपनी लाइफ के डिसीजंस ले सके, कब कहाँ किस डिसीजन के कारण इनको सुकून मिलेगा, इनको हैप्पीनेस मिलेगी, खुशियाँ मिलेगी, उस डायरेक्शन में बढ़ सके, इस स्ट्रेसफुल सिचुएशन से निकल सके। आपके पर्सन को कुछ गाइडेंस भी मिल रही है जिसको फॉलो करके ये राइट डिसीजन ले सकते हैं या लेने वाले हैं। स्ट्रेंथ क्यों आया है? स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई किया है। देखो मैंने अभी कहा ना गाइडेंस मिल रही है, सी दिस 100% कन्फर्मेशन हो गया ये।
आपके पर्सन बहुत कंफ्यूज रहे हैं, बहुत कंफ्यूज। ये अपने आप से भी पूछते हैं और लोगों से भी पूछते हैं। देखिए, जितना ज़्यादा आप दूसरों की सुनेंगे लाइफ में, उतना आप अपने लिए गड्ढा खोदेंगे। अपनी ज़िंदगी सिर्फ अपनी इंट्यूशन के बेसिस पर अगर आप चलेंगे तो लाइफ में आपको प्रॉब्लम्स कम फेस करनी पड़ेगी। जो लोग दूसरे के बहकावे में आ जाते हैं उनको लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। अपने डिसीजंस पर भी पछतावा होता है कि काश कि मैं अपने दिल की सुन लिया होता, काश कि मैं अपनी आत्मा की आवाज़ सुनकर एक्शन ले लिया होता तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। तो कई बार ये प्रोजेक्ट करते हैं कि चीज़ें जो दूसरे कह रहे हैं वो सही है, शायद मैं जो कर रही हूँ या कर रहा हूँ वो गलत है। शायद सोसाइटी की सुन लूँ, शायद माँ बाप की सुन लूँ, शायद भाई बहन की सुन लूँ, शायद पत्नी की सुन लूँ, शायद पति की सुन लूँ, शायद किसी और की सुन लूँ, दोस्तों की सुन लूँ, मेरे बॉस क्या कह रहे हैं उनकी सुन लूँ, मेरे अच्छे ही तो सोचेंगे मेरे बारे में। जब पूरा गुड़ गोबर हो जाती है सिचुएशन, सब हाथ खड़े कर देता है, भाई हमसे क्या मतलब, हमने तो बस एडवाइस दिया था, ठीक है, तुझे अपना दिमाग यूज़ करना चाहिए था। तब पता चलता है अरे मैंने तो अपनी पूरी ज़िंदगी ख़राब कर ली, अब क्या करें। तो हमेशा इंसान को गाइडेंस फॉलो करनी चाहिए, किसकी, खुद की, अपने अंदर, अपनी सोल की, और बिंदास अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना चाहिए। तो आपके पर्सन की बुद्धि अब खुल रही है, इनके अंदर ताकत आ रही है कि ये अपने हिसाब से एक्शन ले सकें, अपने डिसीजंस पर कायम रह सकें। ये वाइब्स है, और कॉम्प्रोमाइज़ ना करने पड़े इन्हें लाइफ में। कई ऐसे मेरे व्यूवर्स हैं जो कहते हैं कि मैम हम किसी ऐसे बंधन में बंध चुके हैं जहाँ पर एक सेकेंड भी सुकून नहीं है। हमने किसी ऐसे व्यक्ति से सिर्फ इसलिए शादी कर ली क्योंकि हमारे माँ बाप चाहते थे, और शादी के बाद अब हम इस सिचुएशन में हैं कि न वो खुश है न मैं खुश हूँ, वो भी सुकून में नहीं है, मैं भी सुकून में नहीं हूँ। अब बताइए, आपको किसी व्यक्ति के साथ एक कमरे में पूरी ज़िंदगी बितानी है और आप उसके साथ सुकून में नहीं हैं, आपको उसकी वाइब से पॉजिटिविटी ही नहीं आ रही, आपको उसके साथ रहना ही नहीं है, इसीलिए डिवोर्स बढ़ रहे हैं। आप गूगल पे सर्च कीजिए, पहले आज से 15 साल पहले कितने डिवोर्सेस होते थे, आज से 10 साल पहले कितने डिवोर्सेस होते थे, आज से 5 साल पहले कितने डिवोर्सेस होते थे, और उसके कंपैरिजन में अब कितने डिवोर्सेस होते हैं। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, आप इसी के कहने पर शादी कर रहे हैं, अपनी लाइफ के डिसीजंस ले रहे हैं। पहले के जन्म में आप देखोगे तो स्वयंवर हुआ करता था। पहले के ज़माने में इंसान को इतनी पावर दी जाती थी कि आप अपने पसंद का इंसान चूज़ कर सको, और लड़कों को भी ये पावर दी जाती थी कि वो अगर रेडी हैं उस लड़की के लिए तो ही वो उस स्वयंवर में जाकर बैठे। कोई फोर्स नहीं है कि आपको जाना ही है। इफ़ यू आर नॉट रेडी डोंट गो, ठीक है। तो दोनों को ये पावर दी जाती थी कि आप अपने पसंदीदा शख्स को चूज़ कर सके। अब क्या है, अब लोगों ने बिल्कुल चेंज कर दिया। हमने पाला, हमने बड़ा किया, हमने खर्चा किया, हमने पढ़ाया, हमने इस लायक बनाया, अब हमारी नहीं सुनोगे, काम निकल गया तो। ये चीज़ें होती हैं, दबाव बनाया जाता है, हम चाहते हैं कि तुम ये बन जाओ। कितने बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, आप देखते हो न्यूज़, कितने बच्चे ऐसे हैं जो प्रेशर में सुसाइड कर लेते हैं कॉम्प्रोमाइज़ की वजह से। यहाँ पर ताकत दिखाने का सही समय जब होता है, अपनी लाइफ के डिसीजंस लीजिए अपने हिसाब से, लेकिन अपने लाइफ के डिसीजंस ऐसे मत लीजिए कि बाद में आपको पछताना पड़े। सोच समझ कर लीजिए। कई लोग अपनी मर्ज़ी तो चला लेते हैं बट गुड़ गोबर कर देते हैं। ऐसे भी केसेस आते हैं कि हमने लव मैरिज कर ली, उसने मुझे घर में छोड़ दिया, अपने भाग गया अपने गाँव, हम बैठे हुए हैं, हमारे पास खर्चा भी नहीं है, हम क्या करें। ऐसी भी सिचुएशंस आती हैं कि हमारा कास्ट अलग था, कल्चर अलग था, हमने प्यार में शादी कर ली, बाद में पता चला उसके बच्चे हैं, उसकी तो फैमिली है, वो तो अपनी फैमिली के पास भाग गया, अब हम क्या करें। तो दिमाग खुला करिए, अपने दिमाग को ओपन कीजिए, दिमाग को ब्रॉड कीजिए। कैसे? थ्रू मेडिटेशन। जब आप मेडिटेशन करते हैं आपकी आँखों में एक स्कैनर लग जाता है, आपके सबकॉन्शियस, आपका थर्ड आई चक्रा हील हो जाता है, क्राउन चक्रा हील हो जाता है, आपके अंदर बोलने की ताकत आती है, थ्रोट चक्रा हील हो जाता है, आपका थर्ड आई एक्टिवेट हुआ, आप स्कैन कर सकते हो। आपसे 1 सेकंड के अंदर आप बता दोगे कि ये व्यक्ति सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है। सो स्ट्रेंथ यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ ना करने की सिचुएशन के लिए है। तो ये जो 6-6 पोर्टल की एनर्जी है, ये जो न्यू मून का इफ़ेक्ट है,
ये जो एनर्जी है ये इनको ये ताकत देगी कि अपनी डिसीजंस को सोच समझ कर ले सको, कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। इसीलिए जजमेंट का कार्ड भी आया है। जजमेंट क्यों आया है? जजमेंट है मैच्योरिटी। देखिए अभी एंजल्स भी आपको सुन रहे हैं इस वक्त, उन्होंने एग्जैक्टली वही कार्ड दिया जो मैं अभी आपको समझाना चाह रही थी। मैच्योरिटी का मतलब होता है सोच समझ के, अपने सब कॉन्शियस को यूज़ करके डिसीजंस लीजिए। अवेयरनेस, सिंपल वर्ड्स, अवेयर होकर अपनी लाइफ को क्रिएट करो जिसके साथ भी क्रिएट करना चाहते हो। एंड देन वी हैव नो नथिंगनेस, हेरोफेंट, शादी, सबसे बड़ा डिसीजन, क्योंकि ये सब आपकी लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन यही है। अगर ये आपने गलत ले लिया पूरी ज़िंदगी नरक बन जाएगी। ये आपका डिसीजन सही है, पूरी ज़िंदगी जन्नत है। आप स्वर्ग की, कोई पूछेगा ना आप स्वर्ग में जाना चाहते हो या नरक में, आप कहोगे यार मैंने स्वर्ग देख लिया यार, धरती पर ही स्वर्ग है। ये होती है मोहब्बत। तो यहाँ पर शादी का डिसीजन ऐसे शख्स से लीजिए, अपनी चॉइस से लीजिए और राइटेस्ट चॉइस कोशिश करिए, मेडिटेशन करिए, अफर्मेशंस कीजिए ताकि राइट पर्सन आपकी लाइफ में आए। कोई ऐसे पर्सन को मैनिफेस्ट मत कीजिए जो अभी इस वक्त ही आपको पता है कि आपका साथ नहीं दे रहा, इस वक्त ही आपको पता है कि वो आपके लिए स्टैंड नहीं ले सकता, इस वक्त ही वो आपको गालियाँ दे रहा है, इस वक्त ही वो आपको ब्लॉक कर रहा है, आपके मुंह पर बोल रहा है तेरी कोई वैल्यू नहीं मेरी लाइफ में। ऐसे शख्स को मैनिफेस्ट क्यों करना लाइफ में, जिसके साथ आपको ज़िंदगी बितानी है? डोंट कॉम्प्रोमाइज़। हेरोफेंट क्यों आया है? कंट्रोल एंड शादी को शादी के कार्ड ने ही क्लैरिफाई कर दिया। शादी का कंट्रोल आपके हाथ में होना चाहिए। शादी किससे करनी है? अपने ऊपर भरोसा रखिए, अपने पर्सन पर अगर भरोसा है जस्ट गो विद द फ्लो। पास्ट में रोने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये किया है कि आपका पार्टनर किसी और के साथ मैरिड है और वो तड़प रहा है, परेशान है, वो खुश नहीं है, लेकिन वो निकल नहीं पा रहा उस सिचुएशन से, अटका हुआ है, हैंगमैन की एनर्जी में है और आप इधर परेशान हैं कि क्या वो निकलेगा उस सिचुएशन से, क्या थर्ड पार्टी ख़त्म होगी। तो आप में से काफ़ी लोगों के पर्सन अगर आपसे प्यार करते हैं तो वो निर्णय लेंगे, डिसीजन होगा। कंडीशंस ये है कि ट्रू लव होना चाहिए। क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके पर्सन? मैजिशियन के लिए तो कार्ड ऐसे आ रहा है जैसे बिल्कुल बस वेट कर रहा था। यहाँ पर है बियॉन्ड इल्यूजन। यहाँ पर जो वाइब्स है वो जजमेंट की है। आपके पर्सन कुछ ऐसे निर्णय लेंगे जो आप सोच भी नहीं सकते। पास्ट लाइफ कनेक्शन आपके साथ हो सकता है, इनको ऐसा रियलाइज़ हो रहा है। करेज की एनर्जी है, सक्सेस की वाइब्स है, अपने सब कॉन्शियस माइंड की एनर्जी को सुनकर डिसीजन लेंगे। मैंने पहले ही कह दिया था ना, पावर की एनर्जी है। ईगो इन अ पॉजिटिव वे इज़ वेरी गुड फॉर रिलेशनशिप, ईगो इन अ नेगेटिव वे इज़ वेरी डिस्ट्रक्टिव। यहाँ पर जो ईगो है ये पॉजिटिव वे में अगर एक्ट करता है, जो कार्ड्स बता रहे हैं, आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव शिफ्ट आएगा। 6 की वाइब्स अच्छी ही होती है ज़्यादातर केसेस में। शुक्र की एनर्जी है और शुक्र से बेहतर क्या हो सकता है। 3D में तो शुक्र ही सब कुछ है, पैसा और प्यार। बस जिसके लाइफ में पैसा भी है और प्यार भी है वो जन्नत में है। नेक्स्ट एक्शन, डेक कहाँ गया? 1 सेकेंड। नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूवर्स की तरफ क्या होने वाला है? मदर गाया की वाइब्स आ गई विद नंबर 9, यूनिवर्स। और यूनिवर्स की एनर्जी में आप नोटिस करोगे कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यूनिवर्स से ये प्रे करते हैं कि हे प्रभु, यूनिवर्स के जो भी एंजल्स हैं, जो भी स्पिरिट गाइड्स हैं, वो मेरा यूनियन करा दे मेरे पर्सन के साथ। तो ये चीज़ आपके पर्सन भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपके पर्सन भी इस एनर्जी में है कि मुझे उसके साथ आगे बढ़ना है जिसके लिए मैं जी रहा हूँ या जी रही हूँ। यूनियन की वाइब्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। फिर आ गया जजमेंट हमारे पास। आपके पर्सन पहला डिसीजन लेंगे थर्ड पार्टी से बाहर निकलने का और दूसरा डिसीजन लेंगे आपके साथ हारमोनियस यूनियन का। यहाँ पर जो वाइब्स है
यहाँ 2-2 की वाइब्स है, 3-6-9 की वाइब्स है। आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाली है। अगर आपने मैनिफेस्ट किया है कि आपके पार्टनर के साथ आपका यूनियन हो जाए, 3-6-9 यहाँ पर जो एंजल नंबर आया है, तो यहाँ पर 3-6-9 आप देखो 2-3 दिन से आ रहा है। बहुत ज़्यादा लोगों की विशेस पूरी होने वाली है। आप चाहते हैं थर्ड पार्टी रिलीज़ हो जाए, आप चाहते हैं आपके पर्सन इंडिपेंडेंट होकर आपके लिए निर्णय लें, आप चाहते हैं आपके पर्सन वापस आ जाएं, आप चाहते हैं आपके पर्सन अपनी आत्मा की आवाज़ सुने, आप चाहते हैं कि आप दोनों के रिश्ते में जो भी मतभेद हुए हैं वो दूर हो जाए, बैलेंस क्रिएट हो जाए। ये सब चीज़ होगी। यूनियन को क्लैरिफाई कर दें। यूनियन को क्लैरिफिकेशन में आया है पैशन इग्नाइट विद रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड। लोग, समाज, सोसाइटी क्या बोलते हैं इनको फ़र्क नहीं पड़ता, ये अपने दिल की सुनेंगे। हार्ट चक्रा ओपनिंग की वाइब्स है, बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्स है। कैसा जजमेंट, यहाँ पर जो बहुत सारे कार्ड हैं, इतने नहीं लूँगी मैं। यहाँ पर पेशेंस एंड प्लानिंग एंड डिस्कनेक्ट एंड बोर्डम की एनर्जी है। आपके पर्सन जो प्लान कर चुके हैं, अगर आपका प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं करते हैं सिचुएशंस, क्योंकि यहाँ एम्परर हैं, यहाँ एम्प्रेस हैं, मे बी इनकी फैमिली अगर इनके प्लानिंग के अकॉर्डिंग नहीं चलती है, ये उन लोगों से दूर हो सकते हैं, डिस्कनेक्टेड हो सकते हैं। इनका जजमेंट स्थिर है, सॉलिड एक्शन होगा, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट से रिलेटेड, और उस एक्शन पर ये टिकेंगे या टिकेंगी, फ्लक्चुएट नहीं करेगी एनर्जी। देखते हैं एंजल्स अभी इस वक्त आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेज क्या है। करंट फीलिंग्स आज मैंने अलग से नहीं देखी, क्योंकि करंट फीलिंग्स ऑब्वियसली मैंने आपको मेजर अरकाना से काफ़ी अच्छे से बता दी है, इसलिए अलग से नहीं देखी। जब मुझे लगेगा कि करंट फीलिंग्स अलग से भी देखना चाहिए, मैं ज़रूर देखूँगी। लाइट हार्टेडनेस पहला कार्ड। इट्स टाइम फॉर यू टू लेट योर इनर चाइल्ड आउट टू प्ले। यहाँ पर पहला मैसेज एंजल्स का है कि अपने अंदर के बच्चे को बाहर निकालो। अपने अंदर के बच्चे को बाहर निकालो का मतलब हो गया कि आपके अंदर जो इनर चाइल्ड है, जो आपकी एक अलग साइड है, जो सिर्फ उन लोगों के सामने आप निकाल पाते हो जिनसे आप बहुत क्लोजनेस फील करते हो, जहाँ से आपको अच्छी वाइब्स आती हैं। देखिए, जब कोई लड़का किसी लड़की के साथ बहुत ज़्यादा अटैच होता है, तो उसकी इनर चाइल्ड उस लड़की के सामने आती है, चाहे वो हस्बैंड हो या बॉयफ्रेंड हो। इसी तरह जो लड़की किसी लड़के से बहुत ज़्यादा प्रेम करती है, उसकी जो इमेच्योर बिहेवियर है, जो बचकानी हरकतें हैं, वो उसी व्यक्ति के सामने आएंगी जिनसे वो प्यार करती है 100%। तो यहाँ पर अगर आपके अंदर कोई बचपना है तो उसको बाहर निकालो, इन्जॉय करो अपनी लाइफ को, हल्का रहो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, बिकॉज़ लाइफ में आप एक परफॉर्मेंस करने के लिए इस धरती पर आए हो। उस परफॉर्मेंस को करो और अपना बेस्ट दो। ये मत सोचो कि आप डायरेक्टर हो और आप स्क्रिप्ट लिख रहे हो। स्क्रिप्ट लिखी हुई है, भगवान ने लिखी है। यू आर एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस, सो वी ऑल आर एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस। सो प्राउड करिए अपने आप पर। लेकिन हम स्क्रिप्ट राइटर नहीं हैं। स्क्रिप्ट जो लिखा है हमें सिर्फ एक्ट करना है। हम अगर स्क्रिप्ट राइटर बनने की कोशिश करेंगे तो हमारी ज़िंदगी उलझ जाएगी। उलझना नहीं है तो स्क्रिप्ट राइटर मत बनिए, एक्टर बनिए। जो आपके सामने आती जाए परफॉर्म करते जाइए। गाइडिंग लाइट, बहुत सारे एंजल्स, बहुत सारे यूनिवर्स में ऐसे दिव्य आत्माएं हैं जो आपकी मदद करती रहेंगी गाइडिंग लाइट के रूप में। कहीं ना कहीं से कोई ना कोई मैसेज आप तक पहुंचता रहेगा। जब आप मुश्किल में होंगे, कोई ऐसा शख्स ज़रूर होगा जो आपको उस गड्ढे से निकालेगा और आपको मजबूती देगा। तो हमेशा भगवान पर बिलीव करिए, अपने इष्ट पर बिलीव करिए, और सबसे पहले खुद पर बिलीव कीजिए। अ स्टारी नाइट, यहाँ पर आपके लिए मैसेज है कि बहुत सारे लोगों की लाइफ में एक बहुत बड़ा शिफ्ट आने वाला है। डिवाइन आपको इसकी एक झलक ड्रीम्स के थ्रू भी दे सकते हैं, और जो आपको फ्यूचर से रिलेटेड कुछ गाइडेंस मिलेगी। एक झलक, एक विजन आपको ड्रीम में आएगा जो कि आपके फ्यूचर को दर्शाएगा। तो जिसे जिसे ये झलक दिखेगी ज़रूर से बताइएगा। विशिंग ऑन अ स्टार, आप में से कई लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि आपकी कुछ विशेस पूरी हो जाएं। उसके लिए स्टार्स से प्रे कीजिए। स्टार्स, एंजल्स, मून, सन, ये सबसे पहले आपकी बातों को सुनते हैं।
मेरा एक वीडियो है शॉर्ट वीडियो में, माय मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस में जब आप जाएंगे प्लेलिस्ट में तो उसमें एक वीडियो है सूर्यदेव का, इकलौता वही वीडियो है सूर्यदेव का, जबकि मैं सूर्यदेव को बहुत बहुत ज़्यादा मानती हूँ और सूर्यदेव की कृपा है मेरे ऊपर, ये मैं मानती हूँ, क्योंकि मैंने उनसे जब जब जो जो पूछा है उसका जवाब उसी दिन मुझे मिला है किसी न किसी माध्यम से। उसमें एक वीडियो है जिसमें विष्णु जी आपको नज़र आएंगे सुदर्शन लिए हुए, ऐसी एक इमेज आपको नज़र आएगी जब आप ध्यान से देखेंगे। सूर्य और विष्णु जी, विष्णु को पालनकर्ता कहा गया है, ठीक है, भगवान शिव को संहारहर्ता कहा गया है। तो संहारक होते हैं महेश, विष्णु जी होते हैं पालनकर्ता जो हमारे पालन करते हैं, और क्रिएटर होते हैं जो बनाते हैं वो ब्रह्मा को कहा गया है। तो विष्णु जी की जगह आप सूर्य को रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि सूर्य अगर ना हो तो हम जीना छोड़ देंगे, सूर्य अगर ना हो तो आप सांस नहीं ले सकते, पेड़ पौधे जीवित ही नहीं रहेंगे, हमारे लिए इस धरती पर रहना मुश्किल हो जाएगा। तो आपके लिए सूर्य लिविंग गॉड है। आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, सूर्य कभी धर्म नहीं देखते, जाति नहीं देखते, वो सबके लिए करते हैं, सब उसी से चल रहा है। तो आप स्टार्स को, मून को, सन को गॉड मानिए, जो आपको रोज़ दिखते हैं, जो आपको रोज़ प्रोटेक्ट करते हैं, जो आपके साथ हैं हर पल। उनसे आप जो मांगेंगे वो आपको मिलेगा। करवा चौथ हो गया, तीज हो गया, चंद्रमा की पूजा करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि वो लिविंग गॉड हैं, वो आपको डेली दर्शन दे रहे हैं, लेकिन उसको कोई देखने नहीं निकलता। आप में से कितने लोग हैं जो डेली अपने कमरे से बाहर जाते हैं और चंद्रमा का दर्शन करते हैं? आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो डेली सूर्य नारायण की पूजा करते हैं, सूर्य को देखते हैं, सूर्य को जल चढ़ाते हैं? बहुत कम लोग होते हैं। रेमेडी के तौर पर बोला जाएगा तो करेंगे फॉर्मेलिटी में, लेकिन दिल से नहीं करेंगे। और भगवान ने रेमेडी के तौर पर करने पर प्रसन्न नहीं होते, दिल से करो प्रसन्न होंगे। सो विशिंग ऑन अ स्टार, आप विशेस मांगिए तारों से, चंद्रमा से, सूर्य से, हवा से, वायु से, जल से, सबसे जो आपके साथ है। अगर 1 सेकंड पवन रुक जाए सबकी बोलती बंद हो जाएगी। तो लोग कहते हैं भगवान कहाँ है? भगवान यही है। नहीं मानना और किसी को तो इन्हीं को भगवान मानो, ठीक है। सो ये थी गाइस आज की रीडिंग कुछ एंजल गाइडेंस के साथ। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।